अपने बच्चे की दुश्मन बन गई है, खत्म कर दिया उसे। मेरी अबीर ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती भाई साहब। आप बुलाए ना उसे। तुम्हारे अब्बू के डर से किसी दारुलमान में चली गई होगी। लेकिन अगर अबीर यहाँ आ भी जाती तो क्या अब्बू उसको आने देते? कैसे नहीं आने देते? मैं मना लेती ना तुम्हारे अब्बू को, मैं उन्हें वास्ते देती, उनके पाँव पकड़ लेती, मना लेती उन्हें। अम्मी, आप नाराज तो नहीं है ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटा जिससे मैं नाराज हूँ। और फिर इसमें किसी का क्या कसूर है? फलक से भी मेरी बात हुई थी, वो भी मुझे परेशान लग रही थी। अम्मी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे फलक के घर वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं? मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं लगी बेटा। तुम भी अपने दिल में दिमाग में कोई फालतू के वसवसे नहीं लेकर आओ। हो सकता है कौसर बहन की वाकई तबीयत ज्यादा खराब हो, हमें अटेंड ना कर सकती हूँ तो शर्मिंदगी से बचने के लिए मना किया हो। जी, हो सकता है, आप ठीक कह रही हैं। और तुम भी ना ज्यादा फिक्र मत करो बेटा, थोड़ी दिनों की बात है, फिर तो फलक हमारे घर आ जाएगी, हर वक्त तुम्हारे साथ ही होगी वो। अरे भैया, तुमने इस वक्त दरवाजा क्यों खोला है? तुम्हारी माँ कहाँ है? वो उनको मैंने थोड़ी देर पहले ही टैबलेट देके सुला दिया था। उसकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई? नहीं नहीं अब्बू, तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस वो थक गई थी थोड़ा। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम भी सो जाओ, रात काफी हो गई है। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जुनैद, मेरी बात का यकीन करें, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। जुनैद, ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? हमारे सामने खुद को मजबूत दिखाकर तुम खुद को अंदर से कमजोर कर रहे हो। हम तो समझे थे कि तुम सब कुछ भूल चुके हो। बैठो। ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता था अम्मी, अबीर मेरे साथ ऐसा करेगी। उससे मोहब्बत करने लगा था मैं, उसे चाहने लगा था, उसकी खातिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, बिल्कुल बदल गया था मैं। और वो मेरी बीवी होते हुए किसी और। भूल जाओ बेटा, भूल जाओ। जिंदगी एक लड़की पर आकर रुक नहीं जाती। मेरी रुक गई है, लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी भी वक्त मेरी सांस भी रुक जाएगी। अल्लाह ना करे, कैसी मायूसी की बातें कर रहे हो तुम। बेटा, तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। एक लड़की की खातिर इस तरह से नाउम्मीद नहीं हो जाया करते। मैं सब कुछ भूल चुका था अम्मी, लेकिन उसकी माँ ने आके मेरे सारे जख्म ताजा कर दिए। देखो जुनैद, ये भी तो हकीकत है कि अबीर तुम्हारी जिंदगी में आई थी, इसलिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। इतना मजबूत
अगर वो कभी तुम्हारे सामने आ भी जाए तो तुम मजबूती से उसका सामना कर सको। मैं कभी नहीं चाहूंगा भी कि जिंदगी में वो औरत कभी दोबारा मेरे सामने आए। नहीं आएगी बेटा, बस तुम सब्र करो। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की खुशियां जरूर मिलेंगी बेटा। मेरे गाल पर थप्पड़ मारकर तुम समझती हो बात खत्म हो गई? नहीं नीलम, तुम्हारी जिंदगी ने तो पहले ही मुझे बर्बाद कर दिया, लेकिन अब तुम्हें और अज़ियत दूंगी। इस थप्पड़ का बदला मैं नहीं, उमैर तुमसे लेगा। उसके हाथों तुम्हारी बर्बादी करवाऊंगी। क्या हुआ अम्मी, अभी तक आप सोई नहीं? क्या करूं, जुनैद की परेशानी मुझे सोने नहीं दे रही। मैं उसे इस तरह से परेशान नहीं देख सकती। प्लीज अतर, उसका स्ट्रेस खत्म करने के लिए कुछ करो। अम्मी उसका हल तो यही है कि जल्द से जल्द उसकी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन आप परेशान मत हो, सुबह बैठ के बात करते हैं। चले आए आप, आए सो जाओ। मुझे माफ कर दो अबीर, मैंने जानबूझकर ये सब तुम्हारे साथ नहीं किया। या अल्लाह, इस घर की खुशियां वापस ले आ। मेरी बच्ची को अबीर के हाय से बचा लेना, इसको इस दुनिया में खैर खैरियत से ले आना। मेरी बच्ची बेकसूर है अल्लाह, मेरी बच्ची बेकसूर है। आफान, थैंक यू। अच्छा मैं सोच रही थी कि चची जान की बर्थडे के लिए आज केक मैं खुद बना लूं। नहीं, क्यों? ऑर्डर कर लेंगे, अपना आपको थकाओ मत। मैंने पहले भी बनाया था ना, उन्हें बहुत पसंद आया था। हाँ, पर अगर तुम बनाओगी तो उनको पता चल जाएगा ना। ओह यस, सरप्राइज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑर्डर कर लेंगे, और आज रात का खाना भी ऑर्डर कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगी सारा दिन घर पर? चची हमसे बातें करना, जो चीज़ है करना, उनका ख्याल रखना, मगर उनको अंदाजा ना हो सरप्राइज का। ओके चलो मैं चलता हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय। कामरान, जी अम्मी। चलो बेटा नाश्ता लग गया? जी चलिए। अरे सारे इंतजामात हो गए ना? जी जी अम्मी, मैंने एक्चुअली कल ही रात को होटल कॉल करके बुकिंग करवा दी थी। एयरपोर्ट से डायरेक्ट होटल जाके सामान उतार के मैं उनको घर ले आऊँगा। अरे सामान से देखो मुझे याद आया, मैंने तुम्हें सेट दिया था और कहा था कि वो ले आना। क्या किया आप, लेकर नहीं आए? एक मिनट। अरे ये कब लेकर आए? कल ही लेकर आया था, आपको सरप्राइज देना था। अरे वाह, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कर दिया है उन्होंने तो। ज्वेलर्स ने तो इस बार कमाल ही कर दिया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही थी कि अगर स्टाइल बदल रहे तो पूरी लुक ही बदल गई उसकी। तो कितना जचेगा ना फलक पे। जी अम्मी। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। तुम ठीक तो हो ना मेरे भाई? कहीं रात को कोई जादू तो नहीं हो गया? ठीक नहीं भाई, बल्कि बहुत ठीक हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। समीर, अपनी जिंदगी ना मैं अपनी मर्जी से गुजारना चाहता था, और अब भी ऐसा ही चाहता हूँ। तो किसने तुम्हें रोका है? बस अपना ख्याल रखा करो। तुम जा रहे हो ना मेरे साथ ऑफिस? नहीं भाई, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, वहां से फ्री होके फिर मैं शाम में आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना, बहुत जरूरी मीटिंग है और तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, ऑफिस में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। नाश्ता तो करते जाओ। भाई कर लूंगा बाहर, ऑफिस में मिलते हैं। बाय। अल्लाह इसके चेहरे की खुशी ऐसे ही बरकरार रखे। देखिए आप रात को ऐसे ही परेशान हो गए। मैं तो अभी निकल जाऊंगा, वो डेकोरेशन वाले लड़के आएंगे, तो फलक से पूछ लेना अंदर कहाँ कहाँ सजावट करवानी है तो वो करवा लेना। जी ठीक है, पूछ लो।
ये लो अब्बू पानी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। जज़ाकल्लाह। फलक बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है तो मुझे बता दो, मैं वापसी पे लेता आऊंगा। नहीं अब्बू, आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं मेरे लिए। जीती रहो बेटा। क्या बात है कौसर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैंने जो भी किया शायद उनकी नज़र में गलत था, लेकिन क्या बाप इस कदर जालिम होते हैं? एक बेटी की फिक्र है और दूसरी पर चाहे जो कुछ मर्जी गुजरे। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। भाई माफी मांगने आए थे, उन्होंने इतनी माफिया मांगी कि मेरा दिल भर आया। मैं मना नहीं कर सकी जुनैद, उन्होंने माफ कर दिया बस। बस यही बात नहीं है, नहीं असल बात बताओ। यही बात है जुनैद, और कोई बात नहीं है। असल बात यह है कि तुम्हारे भाई अब जान चुके हैं कि तुम मजबूत बन चुकी हो। तुम्हें अब उनके सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सैलरी तुम्हारे भाई से कहीं ज्यादा है, इसीलिए उनका लहजा तुम्हारी तरफ नरम हो गया है। अफसोस, खून के रिश्ते भी अब पैसे के गिर्द घूमने लगे। हुआ क्या है यानी? कोई और बात भी है क्या? मेरी भाभी अपने भाई से मेरा रिश्ता तय करना चाहती है। तुम क्या चाहती हो? ऑब्वियसली मैं कभी भी नहीं करूंगी। और अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं तो फिर? जुनैद, तुमने कल ही अबीर को तलाक दी है। मैं नहीं चाहती कि तुम जज्बात में आके कोई फैसला लो। तुम अभी इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं कर रहा हूं, नहीं। बहुत सोच समझ के तुमसे पूछ रहा हूं, करोगी तुम मुझसे शादी? चलो अपना ख्याल रखा करो, मुझे शायद वापसी पे देर हो जाए, तो तुम भी जरा समझदारी से काम करवा लेना। जी मैं देख लूंगी। अब्बू, ये यहाँ क्यों आई है? वो मैं बताती हूँ। कल रात को जब आप घर मौजूद नहीं थे, मैं तब यहाँ आई थी। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं इसकी मौजूदगी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके बावजूद। आपको अम्मी पे गुस्सा करने की, चीखने की जरूरत नहीं है। ये घर मेरा भी है शायद, और मैं भी रह सकती हूँ यहाँ पे, आ सकती हूँ जब मेरा दिल करे। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी नहीं बदली तुम, वैसी की वैसी हो तुम, बदतमीज। नहीं जाओगी ना कहीं तो आज मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगा। नहीं, क्या कर रहे हो आप? अरे कौन अपनी बेटी को अपने हाथों से मार दे, खुदा के लिए मत कर दे। इसको खुद चली जाए, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए। मुदस्सिर, इसके हालात जानने के बावजूद आप ऐसा कह रहे हैं? आपको पता है ना जुनैद ने इसके साथ क्या कुछ नहीं किया, बहुत जुल्म किया, ज्यादती किया मेरी बच्ची के साथ। तो ये सब इसी की गलती है, इसी की हरकतों और करतूतों की वजह से किया होगा उसने सब। मेरे पे क्या क्या नहीं गुजरी, उसके बावजूद आपका पत्थर का दिल मेरे लिए मोम नहीं हुआ। जरा सा भी एहसास नहीं है आपको अपनी बेटी को लेके? क्योंकि तुम गलत हो। तो बच्चे गलत होते हैं, गलतियां नादानियां उनसे हो जाती हैं, लेकिन उनके घर के बड़े उन्हें माफ करते हैं, घर के दरवाजे उन पे बंद नहीं करते, और बेटियों पे तो बिल्कुल नहीं। जो बेटियां बाप की इज्जत खाक में मिला के घर की चौखट पार कर जाती है ना, उनके लिए ना घर के दरवाजे खुलते ना दिल के। अल्लाह का वास्ते आपको आज फलक की रस्म में खैर खैरियत से होने दे। मैं इसका साया भी अपनी इस बेटी के ऊपर नहीं पड़ने दूंगा। मैंने इसके ससुराल वालों को कह दिया है कि हमारी सिर्फ एक ही बेटी है। तो आज मैं भी उन्हें बताऊंगी
कि मैं भी आप ही की बेटी। मैं तुम्हारी जुबान नोच लूंगा। और कर भी क्या सकते हैं आप सब मर्द? कमजोर पे सिर्फ जुल्म कर सकते हैं, चीख सकते हैं, गुस्सा उतार सकते हैं। जरा सा भी आपको एहसास नहीं है जब गैर ये सब हरकतें करते हैं ना, तो आप सारे दुख गम बर्दाश्त कर लेते हैं, झेल लेते हैं, लेकिन जब अपने ये हरकतें करें अफसोस होता है मुझे आप पे। बस करो अभी, खामोश हो जाओ, चुप करो तुम। एहसास, शर्म, गैरत सब मर चुकी है तुम्हारी। पता नहीं है मुझे किन गुनाहों की सजा मिल रही है। जितने लफ्जों के तीर बरसाने हैं बरसा लें, मैं भी अपना घर छोड़ के नहीं जाऊं। अभी तुम खामोश हो जाओ। आप उन्हें क्यों नहीं कहती खामोश होने को? मैं आज सारी बातें करूंगी अबू से। तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें मैं घर से निकाल के रहूंगा। चलो निकलो यहाँ से, बाहर निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। खुदा के लिए छोड़ दे। अरे इस पे नहीं तो कम से कम मुझ पर रहम कर दे। आपके मैं हाथ जोड़ती हूँ, अल्लाह का वास्ता। ये बदतमीज है, बदज़बान है, बदलिहाज है। बदल से मैं तो हमारी औलाद था। कहाँ जाएगी ये? अरे जहाँ मर्जी जाए, भाग में जाए, मेरी तरफ से ये। आप चाहते हैं ना कि मैं मर जाऊं? तो ठीक है, मरूंगी, लेकिन कहीं और जाके नहीं। इसी घर में जहर खा खाऊंगी। मुझे अरे खुदा के लिए अभी। लगता है डेकोरेशन वाले आ गए। चलो चलो तुम अंदर चलो ना, अंदर चलो। अरे वाह, आ गए आप। सारी तैयारी कर ली तुमने? नहीं, इतना कुछ भी नहीं किया। अच्छा ये लो केक, और ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? थैंक यू। वेरी वेलकम। चची जान कहाँ है? रूम में अपने। उनको पता तो नहीं चला ना हमारी प्लानिंग के बारे में? चलो फिर मैं उनको लेकर आता हूँ। कहा था, मना भी किया था तुम्हें मैंने कि कमरे से बाहर मत निकलना। कितनी देर इस कमरे में आप लोग मुझे कैद कर लेते? पूरी जिंदगी तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारे अब्बू जब चले जाते ना तो दंदनाती फिरती पूरे घर में। किसने रोके रखा था तुम्हें? मत डांटे अम्मी मुझे, आप भी अब्बू की तरह। मेरे में और हिम्मत नहीं है, मेरे से आप सबकी ये बातें और बर्दाश्त नहीं होती। और तुमने जो किया, तुम्हारा तरीका ठीक था। अरे तुम्हें तो बहन का इतना सा भी ख्याल नहीं आया। मायूं थी आज उसकी, अगर उसके ससुराल से कोई आ जाता और सुन लेता तो। आप बिला वजह के अपने खदशात मुझ पे मत डालें। ठीक कहते, बिल्कुल ठीक कहते तुम्हारे अब्बू। तुम्हें ना मैंने सर पे चढ़ा के रखा है, मैंने बिगाड़ा है तुम्हें। इतनी खुदसर हो गई हो, लेकिन कसूर जो है ना वो किसी का नहीं है, मेरा ही कसूर है। और इस तरह की बातें मत बोलिए, बस कर दे। कुछ तो शर्म करो अभी, मत करो अम्मी से इस तरह बात। तुम जानती हो तुम्हारे जाने के बाद कितना तड़पी है अम्मी। तुम्हारे साथ जो हुआ सुनकर आई तो बेहोश हो गई थी। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, अपना ही ख्याल है। अम्मी से भी बदतमीजी कर रही हो। वो के सामने आकर और बोलकर तुमने बहुत गलत किया है। अब्बू के सामने अगर नहीं आती तो क्या उन्हें पूरी जिंदगी नहीं पता चलता कि मैं यहाँ हूं? आखिर तो आना था ना मुझे। अरे चल जाता पता, मुनासिब वक्त होता ना। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि वो डेकोरेशन वाले आए हुए थे। अगर तुम्हारे अब्बू सुन लेते तो कयामत खड़ी हो जाती। कुछ नहीं होता। अम्मी आप परेशान मत हो। इस लड़की ने कभी किसी की नहीं सुनी। किसका फोन था? और ये तुमने फोन क्यों काट दिया? बात क्यों नहीं कर रही हो? हलीमा भी की कॉल थी। कोई जरूरत नहीं है बात करने की वैसे, और ना तुम्हारा कोई ताल्लुक है इन लोगों से। मैं तो कहती हूँ अभी के अभी ये नंबर ब्लॉक कर दो। उस घर में और किसी से तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक हलीमा भी थी जो मेरा ख्याल रखती थी, जिनको मेरा एहसास था, अपनी बेटियों की तरह समझती थी मुझे। उससे तो ताल्लुक नहीं तोड़ सकती।
कॉल काट दी? क्या समझती है मेरे घर से निकल गई तो मैं पीछे छोड़ दूंगा इसका? नहीं अबीर नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ। उमैर, मैं अभी अम्मी और बहन के साथ हूँ, बाद में बात करती हूँ। अरे वक्त ही तो बिजली बंद कर मेरी रूह को जला रहा है, तुम समझती क्यों नहीं हो? अबीर की सच्चाई फलक के ससुराल वालों को नहीं पता चलनी चाहिए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा? अरे 100 तरह के सवाल उठेंगे अगर वो सामने आई तो। लीजिए, यही मांग रहे थे ना? हाँ, वो माइयों के सारे इंतजामात हो गए, बाकी वो डेकोरेशन वाले कह रहे थे कि वो देख लेंगे। घर में जो सारे इंतजामात है वो तुम देख लेना, मैं जरा हॉल जा रहा हूँ उन्हें एडवांस पेमेंट करने के लिए। अच्छा सुने, आपने पैसे वैसे तो रख लिए ना सब? हाँ, पैसे वैसे रख लिए। सुनो, लड़के वालों की खातिर तवाज़ो में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप फिक्र मत करें। वो फलक मुझे कह रही थी फूलों के लिए कुछ, उससे पूछ लेना, अगर उसे चाहिए होंगे तो मैं वापसी पे लेता हूँ। पूछती हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Chachi Jaan. Happy birthday to you. Think of it. Happy birthday. ये आपके लिए। खाना लगा दिया, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। अबीर तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, जिद करने की जरूरत नहीं है। चलो शाबाश, आ जाओ। अब्बू के सामने आने से तो आप मुझे मना कर रही थी, अब क्यों आने को कह रही हैं? उन्हीं की बात सुने। तुम्हारे अब्बू घर पर नहीं है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आके खाना खा लो। और हाँ, किसी भी मामले में ना टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, हर बात के बीच में मत पड़ जाया करो तुम। अम्मी, अगर आपको भी अब्बू की तरह मेरे पे रोक टोक ही करनी है ना, तो बेहतर है कि आप मुझे भूखा ही छोड़ दें। एक दिन खाना नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं माँ हूं तुम्हारी, इस तरह से कोई बोलता है माँ के साथ? अगर तुम्हारी पहली गलती पे तुम्हें टोक दिया होता ना, तो आज को अपने घर में आबाद होती तुम। अम्मी, आप बात कर रही हैं? बस अब एक लफ्ज और मत बोलना। तुम्हें मैंने इतना समझाया, लेकिन तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आती है। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह से तुम्हारे अब्बू का दिल पिघल जाए, उनका गुस्सा खत्म हो जाए, कबूल कर ले वो तुम्हें। अब्बू मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। यहाँ तक कि मेरा घर उजड़ गया, तलाक हो गई मुझे, फिर भी नहीं। बाप बेटियों का सहारा बनते हैं, हमेशा उनका साथ देते हैं, लेकिन अब्बू ने तो मुझे कभी अपना समझा ही नहीं, इसलिए अब भी वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। मैं तो कह रही हूँ कि खाना मैं बना लेती हूँ, आज जाने की क्या जरूरत है? यही बात मैं सुबह से आप को समझा रही, लेकिन मेरी बात ही नहीं मानते। आप समझाएं।
अरे भाई मैं चाहता हूँ कि आज के दिन आप लोग काम नहीं करें, छुट्टी करें, आराम करें। वो आज के दिन मैं हमेशा घर पे ही खाना बनाते थे। मोहसिन को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। जिद करता था कि आज के दिन मेरी फेवरेट डिश बनाएंगे अम्मी आप। इसलिए मैं आज भी उसके लिए खाना बनाना चाहती हूँ। वो तो नहीं रहा, लेकिन तुम दोनों तो हो ना। ठीक है चाची जान, जैसा आप चाहती हैं वैसे ही होगा। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया क्या कि मुझे शर्मिंदा नहीं करें चाची जान। हमें आपके सारे दुख का एहसास है, मगर आज के दिन हम खुशियां बांटेंगे। ओह चाची जान, इतना मजेदार खाना बनाया था, वाह मजा आ गया। सच में चाची जान, जो जायका आपके हाथ में बाहर के खाने में हो भी नहीं सकता। वो ठीक कह रहे हैं, अगर मैंने ऑर्डर कर लिया होता ना तो इतना अच्छा खाना मिस हो जाता हमसे। तुम दोनों का प्यार है कि जो पकाती हूँ चुप करके खा लेते। वो अफान, मैंने कुछ खाना अलग से निकाल के रखा था, वक्त हो तुम्हारे पास तो तकसीम कर दोगे? जी जी क्यों नहीं, बताइए मुझे कहाँ देना है। वो करीब में एक यतीम खाना है, मैं और मोहसिन अक्सर जाया करते थे वहाँ। मैं चाह रही थी कि उसका नाम लेकर अगर वहाँ दे आते तो। हाँ क्या होगा? कुछ नहीं, पता नहीं एकदम से अजीब सा कुछ फील हुआ, स्वेटिंग भी हो रही है। तुम प्लीज कमरे में जाके आ रहा हूँ, ठीक है? फिर हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं ठीक हूँ मैं। नहीं बेटा, तुम जाओ लेटो, आराम करो। हाँ दिखा लाओ डॉक्टर के। अच्छा ये वाला फिर उस स्टेज पे रख देते हैं, और ये इसको यहीं पे रख देते हैं ना। मगर अभी ये मैच नहीं कर रहा है इनके साथ, तो ये वाला उठा लेते हैं, फिर ये उसके। तुम क्या दिखा रही थी मुझे? हाँ मैं रख देती हूँ ये भी। जाओ। बाहर रख देती हूँ। क्या हो गया नीलम को? सब ठीक तो है? पता नहीं चाची जान, सुबह से इसकी तबीयत खराब है। सुबह से तबीयत खराब है और तुम दोनों मुझे अब बता रहे हो? मैं इसे सुबह से कह रहा हूँ कि चले डॉक्टर के पास, सुन ही नहीं रही है। बेटे तुम इसे अभी अस्पताल लेकर जाओ। अरे डॉक्टर पे जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं ठीक कह रही चाची जान, चलो। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं चाची जान, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, आप आराम करें। अच्छा तुम तो चलो, आ जाओ। ध्यान से लेके जाना। मेरे इतना समझाने के बावजूद भी बाहर निकलकर कितनी डिठाई से डेकोरेशन करवा रही है, क्यों? मुदस्सिर, बस ये वक्त गुजर जाने दीजिए ना आप। अरे वक्त ही तो बिजली बनकर मेरी रूह को जला रहा है, तुम समझती क्यों नहीं हो? अबीर की सच्चाई फलक के ससुराल वालों को नहीं पता चलनी चाहिए। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा? अरे 100 तरह के सवाल उठेंगे अगर वो सामने आई तो। मैं मना कर दूंगी, बाहर नहीं आएगी, वो नहीं आएगी किसी के सामने। सबसे बड़ी गलती तो तुमने उसे इस घर में घुसा के की है। मैं जानता हूं उसे, अब वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी। मुदस्सिर, मैं सख्ती से कहूंगी उसे,
और वैसे भी अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती है, कभी नहीं चाहेगी कि उसका घर बर्बाद हो। मान जाएगी वो मेरी बात। क्या खाक मानेगी वो? उसे एहसास ही नहीं है ना अपनी इज्जत का ना हमारी इज्जत का। बहरहाल एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अब वो कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जी आप मुतमईन रहे। वो खाना ले आऊं आपके लिए? फलक नहीं होती ना इस घर में तो मैं जहर खा लेता। खाना लाऊं आपके लिए? बात ही नहीं सुनता मेरी, इसका दिमाग खराब किया हुआ। बेवकूफ औरत ना हो। थैंक यू सर। लंच भिजवा दूं आपके लिए? जी, और ऐसा करें कि जुनेद को मेरे रूम में भेजें। सर वो तो जा चुके हैं। जा चुके हैं? जी सर। ठीक है, आप जाएं। थैंक यू सर। मीटिंग में भी उलझा हुआ सा था, बार बार टाइम देख रहा था। कहाँ गया होगा फिर? मैंने तुमसे कहा ना, भाभी अपने भाई से मेरी शादी करवाना चाहती है। हाँ तो तुम उनको मना कर दो ना, जब तुम नहीं करना चाहती तो। तुम कह दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। इतना आसान नहीं है जुनेद। तो फिर क्या? अगर भाई मेरी साइड पे आ जाते हैं तभी तुम्हारा मेरा रिश्ता मुमकिन है। तो ठीक है, तुम मुझे उनके पास लेकर चलो, मैं उनसे बात कर लेता। अभी तो वो ऑफिस में होंगे। तो शाम में उनके घर ले चलो। भाभी के सामने ये सब कैसे होगा? कोई तो तरीका होगा उनसे मिलने का, उनसे बैठकर बात करने का। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं भाई को अपने घर पे बुला लेती हूँ, तुम वहां उनसे बात कर लो। ओके? ये ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। तुम्हारे भाई से मैं खुद बात कर लूंगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स बोलेंगे कि अभी तुम्हारा अबीर से रिश्ता टूटा? वो भी तो तुम्हारी पसंद थी और मैं भी तुम्हारी पसंद। शायद यही सुन के वो तुम्हें मना ही करते। कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे घर वाले मेरी वजह से बहुत परेशान हैं, और जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी खुशी तुम्हारे साथ है तो वो कभी इनकार नहीं करेंगे। और तुम्हारी इतनी कोशिशों के बावजूद हारून भाई ने मना कर दिया तो? हारून भाई मना नहीं करेंगे, मैं उन्हें मनाऊंगा। इतना यकीन है तुम्हें खुद से ज्यादा मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन है। जल्द अज जल्द तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। या अल्लाह रहम करना, मेरी बच्ची को अपने अमान में रखना, सेहत दे अल्लाह से। एक तो समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो खाने में भी कुछ ऐसा नहीं डाला था कि उसे फूड पॉइजनिंग हो जाए। पता नहीं क्या हुआ। अल्लाह खैर करे, शायद खाना ही हजम नहीं हुआ होगा। इतनी देर हो गई इन्हें गए हुए। क्या करूं? साथ ही चले जाना चाहिए था मुझे। या अल्लाह बस खैरियत रखना। अबीर, वो अम्मी मेरी बात सुने, वो मेरे काम वाले कपड़े कहाँ हैं? क्यों? क्या करना है तुम्हें? रात को फलक की माइयों है ना, उसके लिए। तुम बाहर नहीं आओगे? क्या मतलब है? अब मैं अपनी बहन की खुशियों में भी शिरकत नहीं कर सकती अम्मी? नहीं कर सकती, तुम्हारे अब्बू का हुक्म है। अब्बू से मैं खुद बात कर। क्या तुम्हें वाकई इस बात का अंदाजा है कि हम लोग कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं? मैं भी उसी मुश्किल वक्त से गुजरी। वो मुश्किलात तुमने खुद पैदा की। अब खुदा के लिए मजीद कोई मसला खड़ा मत कर देना तुम। पता है क्या, अबू मेरा गला दबा रहे थे ना, जान से मार देना चाहते थे मुझे। मर जाना चाहिए था मुझे। कम से कम रोज रोज इस अजाब की जिंदगी से मुझे छुटकारा मिल जाए। क्यों तड़पाती हो मुझे? क्यों मेरा दिल जला रही हो तुम? तुम्हें किसी बात का कोई एहसास नहीं?
अगर अपने बाप का एहसास नहीं है तो कम से कम अपनी माँ का एहसास कर लो। जीते जी मारना चाहती हो मुझे, रहम कर दो मुझ पे, खुदा के लिए रहम कर दो। कौसर। जी जी आई। फलक के रुखसत होते ही जॉब करूंगी। अब्बू के टुकड़ों पर अब नहीं पड़ूंगी। वो तो 12 बजे ही निकल कर चला गया था, कह रहा था कि ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस में भी लंच से पहले ही निकल गया। तो तुम्हें फोन करके पूछना चाहिए था ना उससे कि कहाँ है। तब से कॉल कर रहा हूँ उसको, यहाँ फोन बिजी मिलता है उसका, कभी फोन उठाता नहीं। अब भी किया था, बंद जा रहा है। क्या करूँ मैं इस लड़के का। उसके तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे। ना किसी की बात सुनता है, ना किसी की बात समझता है, सिर्फ अपनी मर्जी करता है। ऐसा हरगिज नहीं था। क्या रोग लग गया उसे, ये सब अबीर की वजह से। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली, तुम दोनों बहुत खुश रहो। भाई बहुत बहुत मुबारक हो सबको। नीलम, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी तुम्हारे पास आ जाऊं और खुद तुम्हारा ख्याल रखूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं और चची है ना नीलम का ख्याल रखने के लिए। तुम बस सिर्फ अपना और अम्मी का ख्याल रखो। मैं जानती हूँ तुम दोनों अपनी जान से भी ज्यादा नीलम का ख्याल रखोगे। नीलम। हाँ रोहिना। यार मेरी ना क्लास का टाइम हो रहा है, मैं वापस आके तुमसे बात करती हूँ। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, ठीक है? हाँ ठीक है। नीलम, मेरा बहुत प्यार और दुआएं तुम्हारे लिए बेटा। आंटी बस आपकी दुआएं तो चाहिए हमें। चले अम्मी, चलते हैं फिर। ख्याल रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला ने ना हमें बहुत बड़ी खुशी से नवाजा है। अफान, मेरा तो ख्याल है हमें फौरन ना नीलम का सदका देना चाहिए। क्यों? सबका भी दे देंगे, मगर पहले हमें नीलम के अम्मा के घर जाना है, उनको भी खबर सुनानी है, और फिर वापसी पे हम डिनर करें। ठीक है। हाँ क्यों नहीं। वो जाने से पहले तुम दोनों से एक बात करना चाह रही थी। अगर अल्लाह ने तुम दोनों को बेटा दिया तो क्या उसका नाम हम मोहसिन रख सकते हैं? मैं ऐसा चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम दोनों की खुशी हो तो। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। मगर अभी यार मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम मेरी मायों में शिरकत ही नहीं कर पाओगी। अफसोस तो मुझे भी है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे शौहर को एक साथ नहीं देख सकूंगी। अरे अभी वो आएंगे ना तो देख लेना। देखूंगी भी और तुम दोनों को दुआएं भी दूंगी।